अच्छा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। उसके बाद देखें, एक दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपने पहले पढ़े हुए होंगे कि जैसे अभी मैंने ये बताया ना आपको कि अगर बटे में इन्फिनिटी है ना, ऊपर जो कुछ भी हो 1 2 3 कुछ भी नंबर हो, लेकिन अगर नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है तो उसका आंसर ज़ीरो होता है। और अगर ऊपर कुछ भी हो, जो भी गिनती का लफ्ज़ जो भी यहाँ पे हो, डिजिट हो, नीचे अगर ज़ीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आए तो फिर ज़ीरो बटे में बन जाए तो फिर उसका वो क्या आंसर बन जाता होता है, इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ये यहाँ पे बहुत यूज़ होनी है कि अगर बटे में इन्फिनिटी आ जाए तो वो ज़ीरो आंसर आता है, और बटे में ज़ीरो आंसर आए ज़ीरो हो तो फिर वो इन्फिनिटी हो जाता होता है। ये आपको पता चल गया। उसके बाद एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे इन क्वेश्चन में लिमिट पुट करने से पहले, यहाँ तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया ना, लेकिन आपने बिल्कुल आंखें बंद करके लिमिट पुट नहीं करनी, कुछ ना कुछ उसका एनालिसिस करना है, कुछ ना कुछ देख के आपने। जैसे कि अगर ऊपर नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर इन्फिनिटी बन रहा हो, ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट होती है। इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि लिमिट वाले क्वेश्चन किए थे ना पिछले सेमेस्टर में आपने, तो उसमें भी मैंने आपको ऐसी चीज़ बताई थी कि ऊपर भी ज़ीरो इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी हो, तो जैसे मैंने सिंपल अल्फाज में बताया था कि ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी हो तो वो फिर गुना होता है। ठीक है, फिर आपने उसको थोड़ा आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना करना है। तो या ऊपर भी ज़ीरो और नीचे भी ज़ीरो, ऐसे भी फॉर्म जो है ना वो नहीं बने करेगी। ठीक है, ऐसी फॉर्म को मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करते होते हैं। और एक और चीज़ का आपको पता होना चाहिए, फैक्टोरियल का। जैसे कि ये आपके पास है ना 3, इसका लिखा हो फैक्टोरियल, तो कैसे बच्चे ओपन करते हैं 3, फिर उसमें से कम 3 में से एक कम करें तो फिर कितना रह जाता है 2, तो इस तरह 2, फिर 2 में कम 1, तो ऐसे करके। ठीक है, जैसे कि n का फैक्टोरियल है ना, तो फिर वो n, फिर n में से एक कम कर दें, फिर n में से 2 कम कर दें, फिर n में से 3 कम कर दें। ठीक है ना, ऐसे करके वो चलता जाता है। तो ये इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो अब मैंने थोड़े बताया है, बटे में इन्फिनिटी हो तो वो ज़ीरो होता है, और बटे में ज़ीरो हो तो वो इन्फिनिटी होता है आंसर। ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी फॉर्म बन रही हो या ज़ीरो बाई ज़ीरो, तो वो गलत इनडिटर्मिनेट होती है। ठीक है ना, उस चीज़ से गुनाह से बचने के लिए आपने मज़ीद क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर लिमिट पुट करनी है। और फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक कम करते जाते होते हैं। ठीक हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, देखें। अब अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करें, इन्फिनिटी जिसके साथ माइनस प्लस होता है वो क्या आंसर आ जाता होता है, इन्फिनिटी। और नीचे भी इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करें तो इन्फिनिटी जिसके साथ भी माइनस प्लस होता है वो आंसर क्या आ जाता होता है, इन्फिनिटी। तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो फिर हम गुनाह से बचने के लिए क्या करते होते हैं बच्चों, मैंने बताया था सिंप्लीफाई मज़ीद करना है। जैसे कि ये जो नीचे चीज़ है इसका फैक्टोरियल ओपन कर दें, n-1 है ना, फिर पहले -1 हो रहा था, अब उसमें -2 कर दें। पहले 1 माइनस हो रहा था, अब 2 माइनस कर दें। ठीक है ना, पहले 1 निकाल रहा था यहाँ से, अब आपने 2 निकाल लिए, फिर आपने 3 निकाल लिए। ठीक है, एक कम करते जाना है। n-1 था, अब n-2, फिर n-3। तो देखिए n-3 से कट जाएगा तो सिर्फ n-1 और n-2 बच जाएंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करें। इन्फिनिटी जिसके साथ भी माइनस प्लस होता है वो आंसर इन्फिनिटी ही आता है। इन्फिनिटी पुट करें, इन्फिनिटी जिसके साथ भी माइनस प्लस होता है वो आंसर इन्फिनिटी ही आता है। इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो जब बटे में इन्फिनिटी आ जाता है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया, फिर आंसर वो ज़ीरो आ जाता है। और ज़ीरो का मतलब है कि वो क्या है, कन्वर्ज कर गई है। ठीक हो गया, ये आपको पता चल गया होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऐसे ही देखें, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको सिंपल थोड़ा ये बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 है ना, प्लस आप क्या करिएगा, ये -1 की पावर n, ऐसे ही नीचे सिर्फ लिमिट पुट करें, n की जगह पे क्या पुट करना है, इन्फिनिटी। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे n की जगह हमने क्यों नहीं पुट किया, यहाँ पुट करेंगे ना, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी बन जाता होता है। तो सम टाइम अगर नीचे इन्फिनिटी बन रहा हो ना, तो ऊपर जो कुछ भी हो, ठीक है ना, जब बटे में इन्फिनिटी बन रहा हो, ऊपर जो कुछ भी हो उसे अब छोड़ें। बटे में जब इन्फिनिटी बन रहा हो तो आप फिर उसे क्या कह देते होते हैं कि उसका आंसर क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो 1 + 0 आंसर 1, तो वो कन्वर्ज कर गया। ठीक है जी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें बच्चों, यहाँ पे पुट करें इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जिसके साथ प्लस माइनस होता है इन्फिनिटी, बटे में भी इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी आंसर आएगा और नीचे भी इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो उससे फिर आपने बचना है। तो n कॉमन लेना, ऊपर से भी नीचे से भी, नहीं, ऊपर से n कॉमन लेने। तो जब यहाँ पे आप लेंगे ना n कॉमन, पीछे बच जाएगा, n तो कॉमन है सिर्फ 1, और जिसमें नहीं कॉमन और होता है उसके फिर वो डिनोमिनेटर में चला जाता होता है। ये आपको पता होना चाहिए।
कि n कॉमन अगर पीछे 1 बच गया अंदर और दूसरी टर्म में से n कॉमन नहीं आ रहा था तो फिर उसके बटे में ये चला जाता होता है, क्योंकि वापस मल्टीप्ली करें वही बनेगा n मल्टीप्ली 1 n, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये इसे काट के 1, ठीक है ना, वही वापस आता है। नहीं जब ऐसे आप कॉमन ले लेंगे ना तो फिर ये n जो है इस पे अलहदा जज़र और अंदर वाली पे अलहदा जज़र, और नीचे बच्चों यहाँ पे जैसे कि देखें n है तो उसको लिखा हुआ है यहाँ पे 2 बार जज़र है, क्योंकि देखें आपके पास अंडर रूट n है तो उसे आप लिख सकते हैं ना अंडर रूट n का स्केयर, तो ये स्केयर काट के वापस n नहीं बनेगा ना, तो इसलिए क्या हुआ है इस n की जगह पे 2 बार स्केयर रूट n लिख दिया हुआ, कट गया। बाकी अब आप पुट कर लीजिएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, इन्फिनिटी का जज़र भी इन्फिनिटी, 1 + 0 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 का जज़र भी क्या होता है 1 नहीं होता है, ओवर में क्या है इन्फिनिटी, बटे में इन्फिनिटी का मतलब आंसर क्या आ गया 0, तो सीरीज़ क्या कर गई कन्वर्ज कर गई, ठीक हो गया। नहीं बच्चों पावर है तो पावर को शुरू में लाने के लिए आप अगर दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें तो पावर जो है वो लॉग से पहले शुरू में आ जाती होती है, तो लॉग n ओवर में n। अब एल हॉपिटल रूल डेरिवेटिव क्यों लिया हुआ, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी पुट करें ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी बन जाएगा, तो डेरिवेटिव लें तो एल लॉग के आगे जो लिखा होता है ना वो बटे में आ जाता होता है, ठीक है ना, एल एन लॉग के आगे क्या लिखा हुआ है n, तो आप 1 ओवर n कर दें और नीचे n का डेरिवेटिव 1, ठीक है ना, यहाँ n के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं हम जैसे x के लिहाज से लेते थे, बटे में 1 नहीं लिखते 1 ओवर n ही रहा। लें जी अब n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे में जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद बच्चों लॉग ख़त्म करना है आपने, क्योंकि आपके पास सिर्फ ये चीज़ होती है ना, तो लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लें, तो एंटी लॉग लेंगे तो इधर वो लॉग को ख़त्म कर देगा और दूसरी तरफ जो भी हो वो फिर e की पावर में चला जाता होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जिस तरफ लॉग हो एंटी लॉग उसे ख़त्म कर देता है, जिस तरफ लॉग ना हो वो चीज़ फिर e की पावर में चली जाती है, जिसकी पावर भी 0 उसका आंसर 1 आता है, तो 1 है तो फिर वो कन्वर्ज कर गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना बच्चों, ये आप अभी फ़िलहाल इसे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, ये इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के साथ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 को 8.3 के साथ करें, क्योंकि 8.3 जो है ना वो रेशो टेस्ट वाली है और इसमें भी इस्तेमाल होना है रेशो टेस्ट, तो इसे फ़िलहाल आप जो है अभी नहीं छेड़िएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, तो डायरेक्ट आपके पास इन्फिनिटी ऊपर भी नीचे भी इन्फिनिटी, बट ऊपर भी और बटे में इन्फिनिटी, तो वो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो कैसे बच्चों हल करते होते हैं, सब को n की पावर 4 पे डिवाइड किया हुआ है, जो कुछ बचा उसके बाद आपने पुट की लिमिट तो बटे में 0 बन गया जिसका मतलब इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है, ये क्वेश्चन भी आपके पास डेरिवेटिव ही लेना है आपने। यहाँ पे आपके पास ऊपर a की पावर जो भी देखो ऊपर भी यहाँ इन्फिनिटी पुट करें, नीचे ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो a की पावर n और नीचे यहाँ पे मतलब आप डेरिवेटिव ले लें, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दें, क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है नीचे भी, तो a की पावर का डेरिवेटिव वही होता है, नीचे n का डेरिवेटिव 1, तो a की पावर n, अब बटे में 1 चाहे ना लिखें तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करें, जिसकी पावर इन्फिनिटी हो आंसर इन्फिनिटी आता है, सो डिवर्ज कर दीजिए इन्फिनिटी आता। तो ऐसे बच्चों ये फिर क्वेश्चन जो ना आप ट्राई कर लीजिएगा, ये मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन, इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना n, तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो साइन के एंगल में n, साइन के एंगल में जो है वो इन्फिनिटी आएगा, तो साइन इन्फिनिटी जो होती है ना बच्चों उसका आंसर मतलब साइन या एंगल में जो भी हो ना, साइन की एक रेंज होती है कि जो साइन का आंसर आता है उसकी जो रेंज आती है साइन फंक्शन की वो -1 और 1 के दरमियान में ही आंसर आता होता है, ठीक है, 0 या कुछ भी, तो -1 और 1 के दरमियान कुछ भी आंसर हो, लेकिन बटे में क्या है n, तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, बटे में इन्फिनिटी आया ऊपर कुछ भी हो तो बटे में इन्फिनिटी आया तो फिर उसको आंसर आता होता है 0, सो सीरीज कन्वर्ज कर गए। ये बच्चों ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि ये इंग्लिश में लिखे, ऐसे ही सम नंबर बिटवीन -1 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर आ सकता होता है, -1.1 या कुछ भी मतलब, ठीक है ना, या 1 के पीछे 0.99 या 0 कुछ भी, लेकिन ऊपर जो भी हो जब बटे में इन्फिनिटी हो तो फिर आंसर 0 आ जाता होता है। इसका अल्टरनेटिव एक और मेथड ये लिखा हुआ है, अब वही अगर समझ आए तो कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों ऐसे फिर बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन आपने 8.1 के बाकी कर लेने हैं, 1 से लेके 18 तक कर लीजिएगा, ठीक है, लास्ट दोनों आप फिर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से करने कौन से छोड़ने, फर्स्ट से लेके
18 तक सारे करने हैं, 19 और 20 जो लास्ट दोनों ये बस छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि 6 वाला भी मैंने छुड़वाया, वो स्किप फ़िलहाल इसलिए करवाया क्योंकि वो 8.3 एक्सरसाइज के साथ हम करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके जी, ये क्वेश्चन करिए। अल्लाह हाफिज़।